आदाबर्द है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़ और सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अराजियात का डिजिटल सर्वे, महकमे रेवेन्यू में इस्लाहात का अगला कदम, कई मसाइल सर्वे के तहत हल होंगे, वज़ीर आला KCR का बयान। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का 20 फरवरी से होगा आगाज, हेल्थ केयर वर्कर्स के बशमूल फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स लेंगे दूसरी खुराक। साइबराबाद कमिश्नरेट की जानिब से मुनफरिद पहल, मुखन्नसों के लिए तबादले ख्याल डेस्क का किया गया अहतमाम। जहन मुंतशिर करते हुए वारदात अंजाम देने वाली बैंड रियासती टोली और बदनाम जमाना सारिक गिरफ्तार, 20 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन से टकराकर 2 अमवात, चंदानगर के साकिन 8 साला लड़के की नाश की शिनाख्त हो गई, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि ज़रई और गैर ज़रई अराजियात के डिजिटल सर्वे से अराजियात के कई मसाइल को हल कर लिया जाएगा। वज़ीर KCR ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि धरानी पोर्टल, नए पासबुक्स और लैंड कार्ड क्लेंसिंग की वजह से कई अहम मसाइल को काबू में किया गया है, जबकि माबकी मसाइल को डिजिटल सर्वे की मदद से हल कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने एक दिन कबल ही प्रगति भवन में चीफ सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारों के हमरा धरानी पोर्टल और रेवेन्यू महकमे में किए जाने वाले इस्लाहात के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक्किद था और फौरी तौर पर अराजियात का डिजिटल सर्वे शुरू करने की भी हिदायत दी थी। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का आगाज हफ्ते से होगा। महकमे सेहत तेलंगाना हुकूमत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत और ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का हफ्ते के रोज से आगाज किया जाएगा, जिसमें 28 रोज कबल पहली खुराक हासिल करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, बलदी अमला और पुलिस अहदेदारों को दूसरी खुराक दी जाएगी। महकमे सेहत के अहदेदारों ने ख्वाहिश की है कि बगैर किसी खौफ के 28 दिन मुकम्मल होने पर कोरोना वैक्सीन की खुराक लाजमी तौर पर लें। इससे किसी किस्म की कोई तकलीफ या फिर नुकसान नहीं है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पार्लियामान उत्तम कुमार रेड्डी ने जूम ऐप के जरिए कांग्रेस कायदीन और कारकुनों से बात की। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट जुमरे के तहत मुनक्किद होने वाले दोनों MLC हलकों से कांग्रेस उम्मीदवार चन्ना रेड्डी और रामलू नायक को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो जाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर और नलगुंडा, वरंगल, खम्मम के तालीम याफ्ता नौजवानों और मुलाजिमीन से वो मुलाकात करेंगे और TRS हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले धोखों के बारे में उन्हें वाकिफ करवाएंगे। साइबराबाद कमिश्नरेट ने अपनी तर्ज का पहला मुनफरिद फैसला लेते हुए मुकन्नसों के लिए एक डेस्क का एहतमाम किया, जिसमें दोनों शहरों के तकरीबन 150 मुकन्नसों ने शिरकत करते हुए कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जनार IPS से बातचीत भी की। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता सुनीता कृष्णन की ईमा पर मस्कुरा डेस्क कायम किया गया था ताकि इस तबके को होने वाले मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा सके और इनके हल के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जनार IPS के अलावा दीगर आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। మీకు మేము ఎంత సమాధానమో పబ్లిక్ కూడా మేము అంతే సమాధానం. పబ్లిక్ కూడా అడుగుతారు మమ్మల్ని, ఎందుకు మీరు యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకు ఇంతగానో ఉన్నా కూడా మీరు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు.
రెండోది ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది చెప్పారు, మా కమ్యూనిటీలో కూడా చాలా మంది చదువుకుంటున్నారు, లేకపోతే జాబ్స్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, వేరే సిటీస్లలో ఇట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని. అటువంటి ఎవరైనా చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటే సిపి గారి ద్వారా లేకుంటే ఎన్జిఓస్ ద్వారా వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ కలిగించేటట్టుగా నేను చూశాను. ఈ మధ్యలో మనము చాలా కేసెస్ రిపోర్ట్ కావడం జరుగుతుంది. అది వాళ్ళ ఇలా అని చెప్పి నేను అది లోతుకి వెళ్ళను. మీరందరూ కూడా విజయ్ చెప్పినట్లు, ప్రకాష్ చెప్పినట్లు, సునీత కానీ మన అనసూయ చెప్పినట్లు, ఎస్ మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాం. ప్రభుత్వ వైపు నుంచి ఏం కావాల్సింది డెఫినెట్లీ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ యూ అవుట్. మీకు కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయం ఉండొచ్చు, లేదంటే మీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కావచ్చు, హెల్త్ గురించి కావచ్చు. ఎస్ విల్ ప్రిపేర్ కాంప్రహెన్సివ్ ఒక నోట్ ప్రిపేర్ చేసి డెఫినెట్లీ విల్ బ్రింగ్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. బట్ మనకు ఎక్కడ కంప్లైంట్ వస్తే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో 3-4 కేసు రావడం జరిగింది, మనం అరెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరందరూ కూడా మళ్ళీ మీరు బయట ఉండి మంచి ఉండాలి కానీ జైలుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం రాకుండా మీరు ఉండాలని చెప్పి మీరు అందరూ కూడా కోరుతున్నాం. మనకు కూడా మన దగ్గర ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. డెఫినెట్లీ మీకు ఏమాత్రం అవసరమైతే, మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటే వీఆర్ దేర్ విత్ యూ, విల్ ట్రై. ఈ సమస్య వాళ్ళకు ఇప్పుడు తెలిసినవి 2. అంటే తెలిసినవి అంటే వాళ్ళకు ఉన్న అవకాశాల్లో ఈ 2 ఇప్పుడు చేసుకొని బతకాల్సినవి అని. ఒకటి భిక్షాటన, ఇంకొకటి సెక్స్ వర్క్. ఈ 2 తప్ప ఇంకా వేరే. रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में गुज़िश्ता रात शदीद बारिश हुई। हैदराबाद के अलावा ज़िले वरंगल, शंकर भोपाल पल्ली में ज़ालाबारी की भी इत्तलात है। महकमे मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की भी पेशकशी की है। सबसे ज़्यादा बारिश परकाल में 49.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वरंगल रूरल में 23 के अलावा दीगर अजला में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में बारिश हुए से कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बर्क़ी के मसदूद होने की भी शिकायत मौसूल हुई है, जबकि रात देर गए तक भी बाज़ इलाकों में बर्क़ी बहाल नहीं हो पाई थी। जुमेरात की रात हुई बारिश ने कई मकामात पर न सिर्फ अवाम बल्कि दावतियों के लिए भी परेशानी का बायस बनी। ज़राए के मुताबिक सालार जंग म्यूज़ियम के करीब वाक़ई एक शादी खाना में उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब सीलिंग के गिरने से छत से पानी बहने लगा। मेहमान उस वक्त खाना खा रहे थे और अचानक पानी जब नीचे गिरने लगा, इसके साथ शादी खाने में अफरा तफरी देखी गई। ताहम किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेहमानों को दरहम बरहम देखा गया। दोनों शहरों में गुज़िश्ता रात हुई बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी जमा देखा गया। यही सिलसिला जुमे की सपहर भी देखा गया, जब कई इलाकों में बारिश हुई और पानी की निकासी न होने की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आई। वादरे के शहर में अचानक रात के औकात में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और शहर के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई।
टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने चार मीनार और चंद्रायन गुट्टा पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए एक टोली का पर्दाफाश किया जो जहन मुंतशिर करते हुए सख्ती की वारदातें अंजाम दे रही थी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि 3 रुकनी बैन रियासती गैंग जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र से है, उनमें सलीम अली, मोहम्मद सादिक और कुर्बान अली शामिल हैं। हिरासत में लिया गए टोली तकरीबन 15 वारदातों में मुलविस पाई गई है, जबकि एक और मुलजिम जो खुफल शिकनी की वारदातों में मुलविस है, हबीब मुस्तफ़ा को भी हिरासत में लिया गया, जिसके खिलाफ 15 गैर जमानती वारंट्स ज़ेर इल्तिवा है। जुमला 217 ग्राम तलाई जेवर और दीगर अशिया माबाकी जुमला मालियती 20 लाख रुपए इनके कब्जे से बरामद की गई। साउथ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक इंटर स्टेट अटेंशन डाइवर्टिंग गैंग और हाउस ब्रेक ऑफेंडर इस गैंग का डिटेक्शन हुआ और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से लगभग 290 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, 217 ग्राम्स ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, 3 मोटरसाइकिल्स, 2 LED टेलीविजन, टोटल वर्थ 20 लाख रुपीस आइटम का सीजर भी हुआ। ये 19 फरवरी आज कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और उनके साथ हैदराबाद के चारमीनार और चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन स्टाफ मिलकर ये अटेंशन डाइवर्शन का जो गैंग है, 3 मेंबर का गैंग, और ये लोग हैबिचुअल हाउस बर्गलरी भी करते थे, जिसमें हबीब मुस्तफ़ा जिसके ऊपर 15 NBWs है और लगभग 15 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस इन द लिमिट ऑफ हैदराबाद, राजकोंडा और सिद्दीपेट कमिश्नरेट में कमिट किए ये लोग। अटेंशन डाइवर्सन गैंग के जो मेंबर्स हैं उसमें सलीम अली मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन ऑफ मेहंदी अली, रेसिडेंट ऑफ कामठी नागपुर महाराष्ट्र, और इसके साथ मोहम्मद सादिक सन ऑफ गुलाम अली एज 24, ये भी रेसिडेंट ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। थर्ड कुर्बान अली सन ऑफ एजाज अली, केम्प्टी नागपुर महाराष्ट्र, और जो अभी क्रिमिनल फरार हैं उसमें गुलाम रजा रेसिडेंट ऑफ नागपुर और अजीज अली रेसिडेंट ऑफ नागपुर, ये लोग दोनों भी अभी तक एब्सकॉन्डिंग हैं। इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में सलीम अली के ऊपर कोतवाली पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में 1993 से केस है। उसके अलावा 2014 और में महाराष्ट्र में एक और पैदोनी पुलिस स्टेशन और कोतवाली पुलिस स्टेशन में दूसरा केसेस भी है। उसके अलावा मोहम्मद सादिक के ऊपर पंचपोली पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र और तहसील पुलिस स्टेशन में भी उनके खिलाफ केस है। कुर्बान अली के खिलाफ पंचपोली पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में केस है। इसमें जो प्राइम अक्यूज है सलीम अली एलियस बाबा, ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और बार बार क्राइम करता है, ग्रुप लीडर है, और इसमें ये लोग बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं जो महाराष्ट्र में, वहां ये लोग क्राइम किए हैं। हैदराबाद में उपल और मार्केट पुलिस स्टेशन में भी इनके ऊपर केस है, और चारमीनार पुलिस स्टेशन। ये लोग 4-5 मेंबर का ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद लो कॉस्ट लॉजेस बिजनेस एरिया में है जहां वहां जाकर आइडेंटिफाई करके रहते हैं, और उसके बाद एबिट्स पुलिस ने महाराष्ट्र से एक अगवाशुदा बच्चे को आज़ाद करवाया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को बताया कि 3 साला कमसेन रुद्रामणि को गांधी भवन के मेट्रो स्टेशन से अगवा करते हुए मालेगांव महाराष्ट्र ले जाया गया था। पुलिस ने खुद टीमें तश्कील देते हुए CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिम का पता चलाया और 22 साला श्याम भीम राव सोलंकी को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से बच्चे को भी आज़ाद करवाया गया।
हैबिट्स पुलिस ने इस सिलसिले में मकामी मालेगांव पुलिस की भी मदद हासिल की। कंटिन्यूअस గా పర్సూ చేశారు। सबको नमस्कार। हम बहुत जगह गए तब पर अपने को मदद कोई भी नहीं करे। अभी पीएस को गए, उन्होंने खाने के लिए पीने के लिए किसके लिए भी अपने को कम नहीं रखे, अपना फैमिली के सर का अपने को देते सर। आज तक भी हम अपना बच्चा मिलता और के कभी भी सपने में भी नहीं सोचे सर। उन्होंने अपना भगवान के सर के अपने को माने, उन्होंने 100% तुम्हारा बच्चा मिलता हम लेके आते बोल के अपने को हिम्मत दिए सर। ये सेंसेशनल किडनैपिंग केस जिसमें 3 years old बॉय का किडनैपिंग हुआ और जिसमें कि अक्यूज्ड श्याम भीमराव सोलंकी, इसकी गिरफ्तारी के बाद 3 year old बॉय का रिकवरी हुआ। ये हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सेंट्रल जोन एबिट्स स्टेशन के तरफ से एक बहुत ही मुश्किल, बहुत चैलेंजिंग केस का डिटेक्शन हुआ है। ऑलमोस्ट ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें इनिशियली कोई क्लू सामने नहीं था, और जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा, मिनिमम 800 किलोमीटर्स का ट्रैकिंग, और उस ट्रैकिंग के बीच में दूसरे स्टेट, रेलवे पुलिस, बस स्टेशन, सभी के एजेंसी का कोऑपरेशन, बहुत से सीसीटीवी कैमरास का फुटेज एनालिसिस, मोर देन 1000 कैमरास का फुटेज एनालिसिस, और उसके बाद हमारे एबिट्स पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ये केस को डिटेक्ट किए, जिसके लिए हम एक एसीपी एबिट्स, जॉइंट सीपी सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद, अंजया इंस्पेक्टर, के वेंकट रेड्डी, एसीपी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ दूसरे स्टेट का बहुत अच्छा रहा, खास करके महाराष्ट्र का। उन लोग को भी हम लोग अपने हैदराबाद सिटी पुलिस और तेलंगाना पुलिस के तरफ से आई एक्नॉलेज देयर कंट्रीब्यूशन, देयर हेल्प, देयर कोऑपरेशन, जिससे कि ये इतना मुश्किल, मोस्ट डिफिकल्ट केस आज डिटेक्ट हुआ और बेबी का रिकवरी हुआ। बेबी इज हेल्दी और उनको, उसके मदर फादर को आज हम लोग हैंड ओवर किए। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब जुमेरात की रात 2 अफराद बशमूल एक कमसिन बच्चे की नाश दस्तयाब हुई। महलकुइन में से कमसिन बच्चे की शिनाख्त चंदानगर के साकिन 8 साला मोहम्मद जुनैद की हैसियत से की गई। ज़राए के मुताबिक एक डब्बे वाली खुसूसी ट्रेन के ड्राइवर ने काचीगुड़ा जीआरपी को इत्तला दी कि याकुतपुरा दबीरपुरा रेलवे स्टेशन के दरमियान में 2 अफराद ट्रेन से टकराए हैं। जीआरपी की जानिब से फौरी नर्मदा पुलिस को इसकी इत्तला दी गई और बताया गया कि 8 साला कमसिन जुनैद घर से शाम ही से लापता था और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। जुनैद के अफराद खानदान ने रेलवे पटरियों पर पहुंचकर जुनैद की शिनाख्त की, ताहम ये पता नहीं चल पाया कि जुनैद और जो दूसरी नाश मिली है वो शख्स रात में इस मकाम पर क्या कर रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। टीम इंडिया के साबिक कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आईपीएल टीम सनराइजर्स में हैदराबाद में एक भी मकामी खिलाड़ी को शामिल न किए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। गुज़िश्ता रोज़ आईपीएल के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों का हर्राज हुआ था, लेकिन हैदराबाद सनराइजर्स में कोई भी हैदराबादी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इस बात को लेकर अजहरुद्दीन ने मायूसी का इजहार किया है। दूसरी टीमों में मकामी खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, जबकि मुंबई इंडियंस ने सचिन तेंदुलकर के फर्जंद को भी इस बार मौका फराहम करते हुए अपनी टीम में शामिल किया है।
अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के सफाई मुलाजिमीन ने सरदार महल बल्दी दफ्तर के रूबरू धरना देते हुए अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा है कि कोविड और लॉकडाउन के मुश्किल हालात में उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन नहीं के बराबर तनख्वाहें उन्हें अदा की गई। मुलाजमीन ने तनख्वाहों के साथ साथ डबल बेडरूम मकानात की फराहमी का भी मुतालबा किया। हुक्काम ने उन्हें बताया कि इस वक्त कौंसिल इंतखाबात की वजह से ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मुजाहिरीन के आगे बढ़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाया। उन्हें हिरासत में लेते हुए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू को अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की जानिब से 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक फिल्म नगर में वाक़ अपनी ख़यामगाह पर मोहन बाबू ने फिल्म के पोस्टर चस्पा किए थे। डाटा इन्फोर्समेंट, विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से जुमेरात को इस सिलसिले में नोटिस जारी की गई थी और आज उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। बताया गया है कि GHMC एक्ट के तहत जियो नंबर 68 के तहत मज़कूरा कार्रवाई की गई है। पेद्दापल्ली रामागुंडम में हुए एडवोकेट जोड़े के कत्ल की मजम्मत में एडवोकेट्स की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत हाई कोर्ट के वकला एहतजाज करते हुए चलो राजभवन के लिए निकले थे कि पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकते हुए हिरासत में लिया और करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। एहतजाजी वकला ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुज़मिन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और खातियों को सख्त से सख्त सजा भी दी जाए। जुबली हिल्स में वाक़े एक बेकरी से सरखे की वारदात अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक सारिकीन ने तकरीबन 9 लाख रुपए पर मुश्तमिल अशिया और नकद रकम का सरखा किया है। बेकरी के मालिक ने फौरी तौर पर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मकामे वाक़े का मुआयना किया और क्ल्यूज़ भी इकट्ठा किए गए। इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। आइए देखते हैं के बाद की खबरें। तेलंगाना में जुमा को कोविड के 165 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक मौत की तस्दीक हो चुकी है। रियासत में मजमूई केसेस की तादाद 2,97,278 तक पहुंच चुकी है, जबकि जुमला अमवात की तादाद 1,623 बताई गई है। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 809वां उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स शरीफ का छठी शरीफ की तक़रीब के साथ 6 रोज़ा तक़रीब इख्तिताम को पहुंची। मुल्क भर में जारी कोरोना वबा के बावजूद मुल्क और दुनिया भर से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स तक़रीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी, वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और दीगर आम शख्सियतों की जानिब से चादर और गिलाफ मुबारक भी पेश किए गए। राजस्थान हुकूमत की जानिब से उर्स तक़रीब के सिलसिले में खुसूसी इंतज़ामात किए गए थे।
कुल मिलाकर मुस्लिमीन के कायद और इंचार्ज हल्के असम्बली राजनगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने शासीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स की कसीर तादाद भी मौजूद थी, जबकि मोहम्मद मुबीन और सरगम मजलिसी कारकुनों ने मेहमानों का खैर मकदम किया। कॉरपोरेटर शासीपुरम और सीनियर मजलिस के रुकन शोरा जनाब वहीदुद्दीन सिद्दीकी साहब, जनाब मिसबाहुद्दीन साहब, सादका रुकन बल्दिया जनाब बाबर भाई साहब और जनाब जफ़र साहब, अंसारी रोड के इब्तदाई के सदर जनाब गफ्फार खान साहब, सदर इब्तदाई अबीसी हिल्स और तमाम यहाँ के सदरों मोतमदीन को मेरा सलाम। और आज आने में थोड़ी देर हुई, उसके लिए माजरत भी चाहता हूँ। कुछ काम की वजह से बल्दिया के हेड ऑफिस में देर हो चुकी, उस ताल्लुक़ से आप तमाम लोग से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आर शंकर और पी श्री रामुलू जो इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बताए गए हैं, इन मुलजिमीन के खिलाफ राचाकुंडा पुलिस ने पीडी एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए 1 साल के लिए उन्हें जेल भेज दिया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया। पेट्रोल कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन की जानिब से फारुखनगर आरटीसी डिपो में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें फ्यूल की बचत के अलावा छोटी रिपेयर सिस्टम के सिलसिले में भी तफसीलात बताई गई। इस मौके पर प्रोग्राम को 2 सेक्शंस में तकसीम किया गया था। ऑफिसर्स ने बताया कि मज़कूरा प्रोग्राम के लिए तेलंगाना भर से 2 डिपोज को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें फारुखनगर डिपो भी शामिल है। इससे पहले तेलंगाना में और एक डिपो मदिरा में भी चालू किया है। ये प्रोग्राम के द्वारा हम फ्यूल को कैसा बचाना है, हमारा भावी भविष्य तरम को लिए कैसे अदा करना है ऊर्जा शक्ति को, क्योंकि आने वाला दिन में हमको ऊर्जा शक्ति खत्म होने वाला है। इसी मामले में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने हम लोग ये अंडर पीसीआरए के थ्रू हम लोग ये चालू किया है। ये प्रोग्राम में क्या लेते हैं, मेन 10% जो लो परफॉर्मिंग केएमपीएल ड्राइवर है उनको ट्रेन करते हैं। सेम टाइम लो परफॉर्मिंग 10% बसेस को करते हैं। ऐसे इसको एक राउंड बोलते हैं। ये राउंड में ऐसे 2 राउंड 3 राउंड टोटल वो बस डिपो में जो भी है 30% लोगों को, 30% ड्राइवर 30% बसेस को हम ट्रेन करके उसका केपेबल बढ़ाने में मदद करते हैं। ये भारत सरकार का ये है मतलब मकसद है। थैंक यू। मुमताज़ माहिर तालीम और मैनेजमेंट ग्रुप प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद नेशनल बजट के सिलसिले में एक लेक्चर पेश करेंगे, जो हफ्ते की शाम 6 बजे उर्दू हॉल हिमायत नगर में मुनक़िद होगा। मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेस के तहत मुनक़िद होने वाले इस 8वें कौमी बजट लेक्चर की सदारत गुलाम इज़दानी सीनियर एडवोकेट करेंगे, जबकि इस लेक्चर में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एन श्रीनिवास राव IRS मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मेस्को के जिम्मेदारान ने इस लेक्चर में शिरकत करते हुए इस्तिफादे की अपील की है। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। अराजियात का डिजिटल सर्वे, महकमे रेवेन्यू में इस्लाहात का अगला कदम, कई मसाइल सर्वे के तहत हल होंगे, वज़ीर आला KCR का बयान। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का 20 फरवरी से होगा आगाज, हेल्थ केयर वर्कर्स के बशमूल फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स लेंगे दूसरी खुराक। साइबराबाद कमिश्नरेट की जानिब से मुनफरिद पहल, मुखन्नसों के लिए तबादले ख्याल डेस्क का किया गया अहतमाम।
जहन मुंतशिर करते हुए वारदात अंजाम देने वाली बैंड रियासती टोली और बदनाम जमाना सारिक गिरफ्तार, 20 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन से टकराकर 2 अमवात, चंदानगर के साकिन 8 साला लड़के की नाश की शिनाख्त हो गई। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।